So welcome to this math session, everyone. In last class, we have seen few special questions, or I can say special problems based on your Euclid's division lemma. वो स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला बुक में देखा था कि अगर कोई दो से डिविजिबल नंबर के फॉर्म आपको लिखने हैं, सभी नंबर को आपको डिवाइड करना है कि दो से डिविजिबल फॉर्म में आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, तो उनका रिमाइंडर आएगा 0 या 1, राइट. सो दे कैन हैव रिमाइंडर 0 और 1. दैट मींस दे कैन बी योर इवन नंबर और ऑड नंबर. इन द सेम वे अगर आप डिवाइजर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो तीन टाइप के नंबर आ जाएंगे. योर रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2. इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे काहूट क्वेश्चंस भी खेले थे, राइट. एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे कि अगर एक टाइप के नंबर दूसरे टाइप से डिविजिबल है या नहीं वो दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं. दूसरे टाइप के डिविजिबल है, पहले टाइप के हैं या नहीं तो कैसे दिखाना है. जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला एक हमने किया था, राइट. जहाँ पे हमने बहुत सारे आपके अलग अलग डाउट भी डिस्कस किए थे कि क्यों 2q+1 2p+1 लेना है, क्यों 4q+1 या 4q+3 नहीं लेना है, राइट. रिसेंटली जब प्रहलाद ने मुझे भेजा था पता चला आर डी शर्मा में आपका 4q+1 4q+3 लेके किया गया है, बट इट इज नॉट द ट्रू. बिकॉज ऑड अगर बोला जाता है तो 4q+1 4q+3 जब आप ऐसा लेते हो तो वो पर्टिकुलरली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट. सो बेटर कि आप लो 2p+1 2q+1 लाइक दैट. चलो अब यहाँ पे आपको ऐसा बोल रहे हैं इफ a and b are two odd positive integers such that a और b आपके दो odd positive integers हैं such that a greater than b, a is also odd, b is also odd and a is greater than b, then we need to prove that two numbers or one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even. मतलब a plus b by 2 a minus b by 2 उसमें से एक नंबर odd होगा एक नंबर even होगा, वो हमें प्रूव करना है. So let us see one by one. Okay. So based on the previous classes, can you tell me if a is your odd number, b is your odd number, then how you can write a and b? बोलो पूर्वी. अगर a आपका odd number है, b odd number है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? Yes, very good Pratagya, very good प्रहलाद. हाँ अक्षता रुक जाओ, आपको पता चलेगा. बोलो पूर्वी कैसे लिख सकते हो? दिस इज नॉट गुड. बोलो वैष्णवी कैसे लिख सकते हैं? इफ a is odd b is odd. वैष्णवी आपने बोला था आज की क्लास से आप वीडियो ऑन करोगे. हाँ सर. हाँ बोलो a को क्या लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं? सर फिर से रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन ये है कि इफ a and b आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर वो ऑड सर. नंबर तो a और b को आप कैसे लिख सकते हो? हाँ यस पूर्वी. सर 2q+1. यस या 2p+1 कुछ भी. और b को क्या लिख सकते हो? इफ a is 2q+1 a is 2p+1 व्हाट विल बी b? 2p+3. नहीं 2p+3 में तो क्या हो जाएगा, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा ना. वही मैंने समझा था ना, अगर आप 2p+1 2p+3 ले रहे हो तो वो 2p+3 उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा. नंदिनी समझो, हाँ या ना? ठीक. या वैसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हो बट फिर वो डिपेंडेंट रहेंगे. सो बेटर यू शुड टेक अनदर वेरिएबल 2p+1 एंड 2q+1 एंड सच दैट a इज ग्रेटर देन b. अब मुझे ये बताओ यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो वो कब पॉसिबल होगा? when p should be greater than q. Yes or no everyone? 2p+1 is greater than 2q+1, so p should be greater than q. तभी ये चीज पॉसिबल होगी, right? Yes. So can't we take a has 2q+3 and b has 2q+? So that only I am telling na Mansa. The moment you will take a as 2p+3 and b as 2p+1, those both will be dependent on each other. Always उन दोनों में दो का गैप होगा. जब a अगर आप में a p की वैल्यू 1 ले रहे हो, राइट. So if your a is equal to, or suppose you are taking p 0, so a is equal to 3 and b is equal to 1. But this is not the case. Your a can be 5 and b can be 1 as well. Are you getting my point? So जब आप 2p+3 and 2p+1 लेते हो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. So since they both are not dependent, you should take 2p+1 2q+1 only. Is this clear everyone? ये लास्ट क्लास में था. हाँ बोलो सिंचना. सर वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ना सर, एक
is greater than b, तो मैंने a is equal to 2n+3 और b is equal to 2n+1 लिया है सर। हाँ, तो सिंचना ये वही कंडीशन हुई, आपने भी वही किया, a 2n+3 आपने लिया, b 2n+1 लिया, एग्री। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, एग्री, जिसमें a माइनस बी आपका 2 आ रहा है, करेक्ट है, राइट सिंचना। बट इसी में a ग्रेटर देन b में इफ आई टेल यू कैन आई टेक a इज इक्वल टू 2n+5 एंड कैन आई टेक b इक्वल टू 2n+1, तब भी तो सेटिस्फाई होगा ना, यस और नो, देन ऑल्सो a इज ग्रेटर देन b, करेक्ट सिंचना। हाँ सर, पर कॉन्सेक्यूटिव लेने से आंसर जल्दी आएगा ना सर? नहीं, ऐसा नहीं करना है, आंसर जल्दी लाने के लिए कॉन्सिक्यूटिव लेना है, ऐसा नहीं करना है, ओके। आंसर क्या है हमें हर एक केस के लिए देखना है, राइट, वी नीड टू चेक फॉर ईच एंड एवरी केस, सो फॉर ईच एंड एवरी केस वी शुड टेक 2p+1 2q+1, इज दिस क्लियर? नाउ आदित्य जी इज टेलिंग सर कैन वी टेक 4q+1 एंड 4q+3, तो 4q+1 और 4q+3 का कंसेप्ट भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। इफ यू आर टेकिंग 4q+1 4q+3 तो वहां पे आपको लिमिटेड नंबर मिलेंगे, एक तो सबसे पहले वापस वो डिपेंडेंट हो जाएंगे आदित्य जी, सी अगेन बोथ आर डिपेंडेंट, द डिफरेंस इज 1, यस और नो, एंड व्हेन यू टेक q इक्वल टू 0 इट इज 1, व्हेन यू विल टेक q इक्वल टू 1 इट इज 5, व्हेन यू विल टेक q इक्वल टू 2 इट इज 4 2 8+1 9, सो ये लिमिटेड ऑड नंबर्स मिलेंगे। व्हाट अबाउट 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, ये तो आपको मिलेंगे ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आदित्य, यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऑन द अदर हैंड जो आपका नीचे का है वहां पे q इधर आपको मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे आपको मिलेगा 11, तो ये वाला नंबर आपका 5 और 9 कभी मिलेगा ही नहीं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट, यस और नो, राइट, 5 9 1 ये नहीं मिलेगा, ऊपर वाला वो नहीं मिलेगा, सो बेटर ऑड मतलब आप 2q+1 ही लो। इसके अलावा क्वेश्चन आया कि प्रहलाद ने पूछा कि सर क्या 2q+3 ले सकते हैं, 2q+3 ले सकते हो, 2q-1 ले सकते हो, बट बेटर कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही फॉलो करें, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आप रिमाइंडर 2 तक नहीं पहुंच सकता, रिमाइंडर आपका 1 ही लेना है मैक्सिमम, 2 से छोटा लेना है अगर डिवाइजर आपका 2 है तो, सो बेटर टू टेक 2q+1 और 2p+1। उसके अलावा यश इज आस्किंग सर कैन वी टेक 2q+x, नहीं, अब वो x आपका क्या है वो डिपेंड करेगा, अगर x आपका इवन नंबर है तो फिर वो ऑड नहीं रहेगा, जैसे x आपका 2 है 4 है तो 2p+2 2p+4 वो पूरा आपका इवन नंबर बन जाएगा, so we cannot take 2q+x, right, you can take 2q+x where x is odd number, ऐसा आप लिख सकते हो, right। Then Vikas sir means in case where a and b are given with the values r and t given, we should assume a and b with 2 different variables rather than 1 variable, yes Vikas, right, हाँ बेटर है कि आप उसे अलग अलग वेरिएबल लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई, डिस्कशन व्हाई वी आर नॉट टेकिंग सेम वेरिएबल और एनी अदर द केस, सो आइदर आप पी क्यू ले सकते हो या एम एन ले सकते हो, यहाँ तक क्लियर है? हेली, राकेश, राइट, अव्यया, भवानी, समर्थ, राइट, चलो जाते हैं अब आगे, जानवी नेक्स्ट। So now a+b/2 a-b/2, so here a+b/2 is equal to 2p+1 plus 2q+1 by 2, 2p plus 2q, 1 plus 1 2 by 2, सबको 2 से डिवाइड कर दो, this will be p plus q plus 1. Now a minus b/2 is equal to 2p plus 1 minus 2q plus 1 divided by 2, which is 2p by 2 minus 2q by 2, because 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? Please give me some response. 1 minus 1 will be 0, Harshita, Sinchana, 1 minus 1 will be 0, Sukirti. So this will be p minus q only. यहाँ तक क्लियर है? पहले एक आपको मिला है p plus q plus 1 और एक आपको मिला है p minus q, पहले अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। हाँ, चलो अब समझो, अब यहाँ पे एक चीज पहले आपको समझनी है। Now you are having a plus b/2 as p plus q plus 1, a minus b/2 as p minus q. You know that p and q both are integers such that p is greater than q. So p minus q will be positive, isn't it? p q से बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव होगा।
नाउ वी नीड टू शो दैट कि a प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू इन दोनों में से आपका कोई भी इवन नहीं है, कोई भी ऑड नहीं है, कोई भी एक इवन है, कोई भी एक ऑड है, वो हमें दिखाना है, या ना? बट हाउ कैन वी शो दैट? कैसे देख के डायरेक्ट हमें पता चल रहा है p एंड p प्लस q प्लस वन, इट इज सम ऑफ टू इंटीजर्स प्लस वन, एंड p माइनस q इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसको देख के आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि इसमें से कोई इवन होगा या कोई ऑड होगा, या कौन सा इवन होगा या कौन सा ऑड होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वी कैन डू वन थिंग हियर, मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, समझना। दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन में डाउट होगा। ओके, तो कृष्णा आपका डाउट क्लियर? वहां पे जो मैंने लिखा था इट वाज जब सबके अलग अलग चीजें समझा रहा था तब लिखा था मैंने। सो हियर a प्लस बी बाई टू माइनस a माइनस बी बाई टू, इन दोनों का मैं डिफरेंस कर रहा हूँ। क्यों डिफरेंस कर रहा हूँ अभी पता चलेगा। इट विल बी p प्लस क्यू प्लस वन माइनस p माइनस माइनस प्लस q. So p minus p will get cancel out, q plus q 2q plus 1. अब मुझे ये बताओ ये 2q plus 1 क्या है? 2q Odd plus Odd integer. yes, odd है या even? Odd number. 2q plus 1 is nothing but your b. Yes or no? Check. 2q plus 1 is nothing but your b, and b is nothing but your odd. Okay. So can I say that here difference of these two numbers is odd? चलो अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या आता है? What is the difference of two even numbers? Take any even numbers. Take any two even numbers. 4 minus 2, right? Even, sir. 2. Very good. 6 minus 4, 2. बोलो भवानी, 10 minus 2 क्या होगा? 8. Can I say that difference of two even numbers will be always even? Right, Janvi? Sterina, can I say that difference of two even numbers will be always even? You can tell me yes if you agree. Everyone. Sai Purvi, Satvik, Prahlad, Vikas, Sakib, Nandini, Mansa, Shriya, Jayati, Janvi, right? Vaishnavi, right? Next, in the same way, what will be the difference of two odd numbers? Bolo Vastav, what will be difference of two odd numbers? Take any two odd numbers. Even. Very good. 5 minus 3, 2. 10 minus 1. Sorry, 10 is not odd number. 11 minus 1, 10. 13 minus 5, 8. So difference of two odd number will always give you what? Even or not? Difference of two odd number will be also even. Is this clear? Hi, Anna. Right. Bhavani is telling maybe odd even. Okay, Bhavani, बोलो कैसे maybe odd even? कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें ऑड नंबर का डिफरेंस ऑड मिले? Do you have any example in which we can say that subtraction of two odd numbers is odd? Darshan, Sinchana, everyone agree with this? Please give me some response. Everyone agree, Kratagya, that difference of two odd numbers will be even? Shashank, Manoj, Navya? Sir. Yes. Yes, sir. Shriya, Samarth, Abhiramya, Tapesh. Clear, Anna? Heli, right? Aditya P, is this clear? Yes, sir. Okay. हाँ, ओके वेट भावेश, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ वापस। हाँ यश, इवन वी कैन ऐड देम एज वेल, जरूरी नहीं कि हम डिफरेंस ही करें, हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, हम ऐड भी कर सकते हैं, नो नीड टू गेट डिफरेंस। डिफरेंस की जगह हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी सेम केस, और ऐड करेंगे तो वहां पे भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। दो इवन नंबर का एडिशन आपको इवन मिलेगा, दो ऑड नंबर का एडिशन आपको इवन मिलेगा। ओके, नाउ चलो मैं वापस समझाता हूं आपको। कोई भी दो ऑड नंबर आप मुझे बताओ। भावेश, कैन यू टेल मी एनी टू ऑड नंबर्स? भावेश, any two odd numbers? Okay, Janvi P is telling 11 and 13.
So 11 minus 13 is minus 2, right? हम generally bigger minus smaller करेंगे यहाँ पे. So we will take 13 minus 11. Exactly minus 2 भी आपका even number ही है, but better अभी हम bigger minus smaller ही करेंगे. ठीक है. Next और कोई नंबर, जैसे भावेश आपने एक बोला 23, दूसरा 13. So 23 minus 13 ये क्या हो जाएगा? 10, राइट? आप कोई भी दो ऑड नंबर ले लो, उसका डिफरेंस आपको इवन ही मिलेगा. यस, जैसे 19 माइनस 25 अवनीश टेलिंग, तो वहां -6 आपको मिलेगा. प्रहलाद इज टेलिंग 999 माइनस 99, सो दैट विल बी योर 900, दैट इज इवन. यस, एंड कृतज्ञ उसे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, 2p + 1 माइनस 2q + 1 विल गिव यू 2 times p minus q, राइट? और जानवी p इज टेलिंग 235 माइनस 127, यस, वो भी आपको इवन मिलेगा. 235 minus 127, 15 minus 7, 2. Then this will be 2 minus 2, 0, and 2 minus 1, 1. This is 1 not 2. Is this clear, everyone? Please give me some response. Right? 15 minus, ये गलत हुआ मेरा. 15 minus 7 is 8. This is 1 not 8. Okay. So difference of two odd numbers will be always even. Even difference ही नहीं. जब आप ऐड करोगे ना, तब भी ऐसा ही होगा. जब आप ऐड करोगे दो इवन नंबर का समेशन, मैं इसी में लिख देता हूँ, इसी इक्वेशन में साथ में, दो इवन नंबर का समेशन आपको इवन मिलेगा, दो ऑड नंबर का समेशन आपको इवन मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है, राइट? नाउ अब लेट अस चेक कि अगर दोनों अलग अलग है, अगर इवन ऑड है और मतलब एक इवन है और एक ऑड है, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, उसको चेक करते हैं. समझना, ये चीज आपके फॉर्मूला बुक में जाएगी. फिर जो विकास आप पूछ रहे हो कि सर सब्ट्रैक्शन ही क्यों करना है या एडिशन, हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, या अक्षत आप पूछ रहे हो क्या हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे. बट फर्स्ट टेल मी व्हाट विल बी सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर. व्हाट विल बी सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर? समेशन, एक इवन और एक ऑड. बोलो स्टेरिना, टेक एनी वन इवन नंबर एंड एनी वन ऑड नंबर. Sir, 3 and 4. 3 and 4. So 3 plus 4 will be what? 7 or not? Afsa is telling 12 plus 15. It is 27. Yes, Srushti, yes sir, can you tell me anything? So definitely it will be odd, right? Janvi P must maze le rahe hain, 1 222 plus 1 333. So this will be 2 555. So it is odd, right? Janvi P. So even plus odd is equal to odd always, isn't it? Now in the same way, जब आप even minus odd कर रहे हो या odd minus even कर रहे हो, what you are going to get? अब इसी सब में आप सब्ट्रैक्ट करो, इवन माइनस ऑड और ऑड माइनस इवन. सपोज यहीं पे अगर मैं 15 माइनस 12 कर रहा हूँ, आई विल गेट 3. 4 माइनस 3, आई विल गेट 1. यहीं पे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई विल गेट 111, राइट? सो इवन माइनस विल बी ऑलवेज ऑड. सो moral of the story, I can say that sum or difference of two even numbers will give you even number. Sum or difference of two odd numbers will also give you even number, but sum or difference of one even and one odd number will give you odd number. Is this clear? This you have to write in formula book, because ये आपको सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं, आगे भी बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है. This you have to write in formula book for 3 times. Is this clear everyone? Please give me some response. And आपके क्लास में मैंने बोला है ना होमवर्क कैसे चेक करना है. हाँ, यस, थैंक यू जानवी. ओके, होमवर्क कैसे सबमिट करना है वो आपकी क्लास में बता दिया है ना मैंने. जस्ट आई एम आस्किंग, टेल मी यस और नो, राइट? बाकी सब में मैंने बता दिया है, आपके क्लास में शायद बताया ना. चलो अब इधर ध्यान दो, अभी पिक्चर अभी बाकी है, ये फॉर्मूला बुक में बाद में लिखना है. अब इधर, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑड, तो आप क्या बोल सकते हो? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑड, तो आप क्या बोल सकते हो? दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब आ सकता है? when the difference of two numbers should be odd, when one of them should be even and one of them should be odd. Yes or no? Please give me some response everyone. Yes sir. अभी तो हमने देखा, राइट? सो पूरे मैथ्स में जब डिफरेंस ऑड नंबर आता है वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई भी एक इवन होगा और कोई भी एक ऑड होगा. सो हियर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑड, दैट मीन्स therefore one of the number from
a plus b by 2 and a minus b by 2 must be even and other must be odd. हाँ यस यस यस, नहीं फॉर्मूला बुक में ही डायरेक्टली। ओके, तो ये क्वेश्चन में सी, अब ये क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया, आप डिफरेंस की जगह सम लेके भी कर सकते हो। जब सम करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका आंसर 2p+1 आएगा। 2p+1 इज ऑड, सो सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑड। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन नंबर इज इवन एंड अदर नंबर इज ऑड। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सम वाला क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, जस्ट डिफरेंस की जगह सम। एंड मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में इसका कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड में इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड, वो आपका वेरिएबल रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अक्षता? इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम प्लस और माइनस ही कर रहे हैं। प्लस माइनस आपका इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब भी आप इवन के साथ ऑड को मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आपका इवन ही आएगा, क्योंकि वो आपका वहां पे 2 मल्टीप्लाइड में है। ऑड और ऑड को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 3 15, 9 3 27, तो वो आपका ऑड ही आएगा। इवन इंटू इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका इवन ही आएगा, बट वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो बेटर, मल्टीप्लीकेशन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बेटर नाउ प्ले इन प्लस माइनस ओनली। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फटाफट पहले एक क्वेश्चन लिख दो, ओके, एंड फिर मैं आपको टाइम देता हूँ रेगुलर बुक में वो लिखने के, फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला लिखने के लिए, राइट? पहले आप क्वेश्चन 7 लिख दो। And meanwhile Ahad is telling doubt in question 6 as well. Okay Ahad, वो भी देखेंगे। Now I will take your attendance now, so note down this quickly. Okay, so let us resume from here. Question number 7 already you have written. Now let us see question number 6. In question number 6 I hope सिर्फ अहद को डाउट है, बाकी किसी को डाउट नहीं है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका just I'll give you hint, right? Use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. Okay. आपको क्यूब करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, और क्यूब करके आपको दिखाना है कि वेदर वो आपका 9m फॉर्म ले सकता है, या 9m plus 1 ले सकता है, या 9m plus 8 ले सकता है। चलो देखते हैं। हाँ, वेट कृष्णा, आई विल चेक अगेन, अभी सेकंड राउंड बाकी है अटेंडेंस का। अब कोई भी नंबर को आप लिख सकते हो, अगर 9 के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो कोई भी नंबर को 9 के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। उसके रिमाइंडर हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट वैष्णवी? करेक्ट तनिष? इफ 9 is divisor for any number then remainder can be 0 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट नव्या? करेक्ट नंदिनी रेड्डी? करेक्ट नंदिश? यस और नो एवरीवन? नाउ so here but you need to find cube. आपको क्यूब फाइंड करना है, एंड क्यूब आपको दिखाना है कि वो 9m 9m plus 1 9m plus 8 के फॉर्म का है। तो अगर ओरिजिनल नंबर आप 9 ले रहे हो फिर उसका क्यूब ले रहे हो तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन शो इट बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या मैं 9 का एक छोटा फैक्टर ले सकता हूँ ओरिजिनल नंबर को? 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं एवरीवन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9? Sir, 3. 3, right? So particularly I can say there are only 3 factors of 9, which are 1 3 and 9. Yes or no everyone? Right? So 9 को लेने से मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। Let us take 3. अगर कोई भी नंबर को मैं 3 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, any number can be of form. Yes. सर मैंने 9 लेकर ही किया है सर। हाँ 9 लेके कर सकते हो, बट फिर बहुत बड़ा जाएगा ना सृष्टि, क्योंकि 9 में आपको 9 नंबर मिलेंगे, फिर उन सभी नंबर्स का आपने क्यूब किया होगा, हाँ या ना? सर एक्चुअली मैंने वो 9m plus 1 और 9m plus 8 जो क्वेश्चन में दिया था ओके, एक्चुअली के बाद थोड़ी वॉइस आपकी ब्रेक हुई। आपने 9m 9m मतलब 9m 9m plus 1 9m plus 8 उतना ही लिया, वो तीनों को ही लिया? हाँ सर। नहीं, अगर आप 9 ले रहे हो तो फिर 9 वाले सारे लेने पड़ेंगे, ना आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यूब सिर्फ ये 3 आ रहे हैं। ओके ठीक है सर। हाँ,
सो 9 ले रहे हो तो तीनों लेने पड़ेंगे, इसलिए बेटर हम 3 लेते हैं. सो एनी वी नो दैट एनी नंबर कैन बी ऑफ फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू 3. इट कैन बी ऑफ फॉर्म 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2. सबसे पहले ये क्लियर, हम सिर्फ ये तीनों ही क्यू ले रहे हैं, राइट. नाउ केस 1, कोई भी नंबर को मैं a नाम दे रहा हूं. लेट a इक्वल टू 3q. अब a अगर 3q है तो a क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q होल क्यूब विच इज 27q क्यूब. अब 27 को मैं 9 का मल्टीपल लिख सकता हूँ. 27 इज नथिंग बट 9 इंटू 3q क्यूब, राइट. अब मुझे दिखाना है 9m. कैन आई टेक 3 क्यूब एज m? So it is equal to 9 into m. Is this clear, everyone? You can tell me yes if it is clear to you. Is it clear, everyone? क्या 9m form है? Yes, sir. Avni Kulkarni, is this clear? Right? Now, हाँ, wait कृष्णा. चलो अब इसको मैं वापस नेक्स्ट फॉर्म ले रहा हूँ, केस 2. केस 2 के लिए लेट a इक्वल टू 3q plus 1. If a is 3q plus 1, what will be a cube? A cube will be equal to 3q plus 1 whole cube, that is a plus b whole cube. So it is your a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b. Am I correct? Right? A cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b. A plus b whole cube आप सबको पता है. सबका ध्यान यहाँ पे लिखना नहीं है अभी. Everyone, Ellie, Avni, you know, Harshita, right? A plus b whole cube. So it is nothing but your 27q cube plus 1 plus 3 3s are 9q. 9q will be multiplied here. It will be 27q square. And again 9q will be multiplied to 1. It will be 9q. अब इधर आप अगर ध्यान से देखोगे everyone, so you are having 27q cube, 27q square and 9q together. 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1 as a separate. 1 को मैं as a separate लिख रहा हूँ. Apart from 1, from all the other numbers, what can I take common? Darshan, what can I take common from all these three numbers? Sir, 9. Very good. Or 9q I can say, right? Not only 9, I can take 9q as well common. So 9q, this will be 3q square plus 3q plus 1. 9q. Sir, 9q लेने से proceed 9m plus 1 नहीं आएगा ना sir. आएगा. रुको, पिक्चर अभी बाकी है. एक मिनट, रिलैक्स. तो जिसको आप m ले रहे हो वो डिपेंड करेगा, राइट. दिस इज प्लस 1. अब इफ आई एम टेकिंग 9, व्हाट विल बी m? कैन आई से दिस विल बी m इंक्लूडिंग q? इसको अगर मैं m ले रहा हूँ, इट विल बी 9m plus 1 और नॉट? यस और नो? Yes, Sir, यस नव्या. sir, instead of this, can't we take only 9 as common? हाँ, yes, definitely you can take. Only you can take 9 Okay, as sir. common as well, right? जैसा कि दर्शन ने बोला, right? Now, so all the cases are correct. Now case 3, 3q plus 2. Let a equal to 3q plus 2. Now same method we need to apply here for a cube. A cube will be equal to 3q plus 2 whole cube. Now a plus b whole cube. Who will apply here a plus b whole cube formula? Heli, can you tell me what will be a plus b whole cube here? 3q plus 2 whole cube. Yes, Heli, don't hesitate. आपको आता है, सही होगा. आप टाइप कर रहे हो क्या चैट बॉक्स में? अनम्यूट करके बोलोगे तो बेटर है. ओके, ठीक है हेली. ऊपर ही हमने अप्लाई किया है a plus b whole cube. Sukirti, can you tell me a plus b whole cube here? 3q whole Okay. cube 3q whole cube plus 2q plus 2 cube plus 3 3 3q 3q 2 2 3q plus 2. 3q plus 2. वेरी गुड. हेली याद आया अब, राइट? नहीं, ये फॉर्मूला आप लिखो फॉर्मूला बुक में, जिसको भी याद नहीं है एवरीवन. a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b.
एंड अगर माइनस के टर्म में आपको पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a minus b. So please write this formula in formula book for 5 times. जिसको याद नहीं है प्लीज राइट दिस. यस, कोई कुछ पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? कोई सर बोला था, बोलो पूछो. someone was नहीं सर, समझ में आ गया. yes सिंचना, समझ में आ गया. चलो, so 3 3s are 9 3s are 27 q cube plus 8 3 3s are 9 2s are 18 cube into bracket 3 cube plus 2. हाँ यस प्रहलाद, नहीं तो 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर जिसने जिस फॉर्म में याद रखा हो. 27 q क्यूब प्लस 8 18 3s are 54 q स्क्वायर 18 2s are 36 q. नाउ अगेन सबके पैर बना देंगे. 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8. नाउ फ्रॉम ऑल दिस थ्री टर्म्स टेरिना व्हाट यू कैन टेक कॉमन. आप इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? सर 9 और 9. Very good. We can take 9 or 9q, whatever you feel comfortable. Bolo Nandini, if I am taking 9 common, what will be left in the bracket? Sir 9 3 cube 3 cube 3 cube. Okay, 3q cube exactly. Then 6 cube square 6q square plus 4 cube. plus 4q. Okay. In the next step, can I take this whole term as m? So this will be 9m plus 8. Is this clear? So Ahad, is this clear now? Right? In first case, we got a cube is 9m. In second case, we got a cube as 9m plus 1. In third case, we got a cube as 9m plus 8. So cube of any number can be represented as 9m plus 8 or 9m plus 1 or 9m. Is this clear? आप 9 लेके करोगे, ये 9 लेके करोगे तो भी आपको सेम ये 3 केस ही मिलेंगे, बट वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा. सो बेटर टू टेक दिस 3 ओनली. ओके, सो क्विकली नोट डाउन दिस. मीनवाइल आपको जो भी डाउट है यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. यस यशस सर, कैन वी टेक 8 as 9 minus 1 and take 9 common? It will be 9m minus 1. Yes, yes. 9m plus 8 and 9m minus 1 both are same only, right? But since in Euclid's division algorithm हम रिमाइंडर माइनस में नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव में ही लिख रहे हैं, तो इसलिए वो चलेगा. Prahlad is telling, sir, if we are given n square minus 1 and told to show that it is divisible by 6, then what to do? N square minus 1 is divisible by 6. N square minus 1 is divisible by 6, ऐसा आपको दिखाना है. So कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो. सपोज इफ यू आर टेकिंग n as 2p or 2p plus 1 या 2q plus 1, so this will be 4m square minus 1. Definitely this is not divisible by 6. 2m plus 1 whole square apply करोगे तो that also 4m square plus 4m plus 1 minus 1, that is 4m square plus 4m. So that is also not divisible by 6, right? हाँ, so n square minus 1 अगर आप 2m plus 1 ले रहे हो, it is not divisible by 6. And in fact n square minus 1 is not divisible by 6, right? जब सिर्फ आप उसमें even 3 रखोगे, 3 square 9, 9 minus 1 8, right? 2 square 4, 4 minus 1 3, 5 square 25 minus 1 24. So in not all the cases it is divisible by 6. Yes, वास्तव is telling sir हम उसे n minus 1 n plus 1 लिख सकते हैं. Yes, फिर आप कुछ और वहां से assume करके आगे बढ़ सकते हो. एन में सब्स्टिट्यूट, एन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बिना प्रहलाद आंसर आएगा ही नहीं ना. यू नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन एन. जैसे यहाँ पे आंसर लाने के लिए जो नंबर का क्यूब हमें बोला गया है वो क्यूब को हमने ए लिया, राइट? वो नंबर को हमने ए लिया, तो ए में अगर मैं सब्स्टिट्यूट ही नहीं करूंगा 3q plus 1 3q plus 2, then how can I say that its cube will be of the form 9m plus 1 9m plus 8? Definitely I need to substitute. Clear? चलो, if it is clear, can we proceed to next everyone? ये लिख दिया सबने? Any other doubts? Easy,
क्लियर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान है एकदम, राइट. सिट स्ट्रेट, नो नीड टू टेक एनी सपोर्ट, सिट स्ट्रेट. सर तो हम लोग 6 का भी फैक्टर्स ऐसे लेकर कर सकते हैं ना सर? हाँ, का हो सकता है. अब देखो, जैसे वही तो मैंने किया जो वहां पे 6 वाले केस में आप बोल रहे हो. 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं सृष्टि? 1 2 3 6, करेक्ट आया ना? नहीं, तो पहले मैंने 2 के लिए देखा, तो 2 के लिए मुझे 2 वैल्यू ही रखनी है, 2 में ही नहीं आया तो फिर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? वही केस बोल रहे हो ना जो प्रहलाद ने पूछा था, n² - 1 इक्वल टू 6 का मल्टीपल, राइट. चलो आसान है, राइट. सबको सारी चीजें लिखनी है. आई विल चेक योर होमवर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, राइट. नेक्स्ट वीक से आपको पूरा होमवर्क, इवन ये वीक के एंड में पूरे वीक का होमवर्क आपको सब भेज देना है. यस सर, सिट स्ट्रेट, नो नीड टू टेक सपोर्ट. हाँ, दिस इज गुड ना. हाँ यस प्रहलाद, हर एक केस में आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट. यस कृष्णा. चलो नाउ सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जिसका अगर कुछ बाकी है तो थोड़ी जगह छोड़ दो. कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन एवरीवन? कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 8? अब क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब Yes, sir. चलिए. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249, लिविंग द रिमाइंडर 9 and 7 रिस्पेक्टिवली. अब समझना, एक आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 285 को भी डिवाइड कर रहा है, 1249 को भी डिवाइड कर रहा है. 285 को भी डिवाइड कर रहा है, 1249 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट. सपोज आपके पास यहाँ पे नंबर है x. सेम शशांक इन गूगल क्लासरूम ओनली. सपोज दिस इज योर नंबर x. x is dividing 285, x is dividing 1249 as well. Are you getting my point? x divides 289, x divides 1249 as well. वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, and after dividing it is leaving the remainder 9 and 7. In 285 you are having remainder 9, and in 1249 you are left with remainder 7. Is this clear अवनी, दर्शन? दोनों में आपका ये बच रहा है. आपको याद होगा क्लास 8 में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं. From here can I say that if I'll directly subtract 9 from 285, that is if x divides 285 minus 9 and 1249 minus 0 without minus 7 without leaving any remainder, yes or no? Please give me some response. जो रिमाइंडर है उसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं. एज फॉर एग्जांपल सपोज 5 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट. और लेट अस टेक बिगर एग्जांपल, मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ. 3 3 9. व्हाट इज रिमाइंडर? 1 और नॉट? मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10, हर्षिता, what I will be having? 9. So now if I divide 9 by 3, what will be remainder? 0. Yes or no? So if by dividing 10 by 3 I am having remainder 1, if I subtract the remainder from the dividend, after that from next dividend if I divide by the same divisor, remainder will be 0. Is this concept clear everyone? Right. So here your x will divide 285 minus 9, which is equal to 276, check, and here 1242 without leaving any remainder, isn't it everyone? So that means अब x आपको इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है. x is factor of 276 as well as x is factor of 1242. So x is common factor of 276 and 1242, as well as they are telling you that you need to find the greatest number. Greatest number means highest number. So can I say here x is highest common factor of these two? Therefore x is highest common factor of 276 and 1242. Is this clear everyone? अभी तक जो मैंने किया वो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया कि यहाँ पे वो HCF आता कैसे है. ओके, जिनको क्लास 8 में कंसेप्ट क्लियर था डायरेक्ट कर सकते हो. Is this clear everyone? Please give me some response. In exam you don't have to write all these things. ये सब लिखना नहीं है, राइट. डायरेक्टली करना है. फिर यहाँ से तो आप HCF आप फाइंड कर सकते हो ना, right? From here you can find HCF from homework. So note down this quickly.
so that we can start question number 9, right? Then from homework you can find HCF. Quickly note down question number 8. अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 आपका बचा है, वो देख के नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं. ओके, जानवी को HCF आया है 130. चेक आपको क्या आ रहा है HCF. कृतज्ञ को भी सेम 138. हाँ, HCF सिर्फ 2 स्टेप का है. ओके, चलो जाएं आगे. HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से मत करना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करो. ओके, यस प्रहलाद, सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा HCF. चलो, कैन वी मूव टू नेक्स्ट पोर्शन एवरीवन? स्टेरिना, नव्या, जानवी, राइट, दर्शन, आदित्य, समर, पूर्वी, अभिरम्या, श्रिया. श्रिया को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपका. समर्थ शर्मा, राइट, अफसा. चलो, नाउ let us hear question number 9. Show that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 when n is positive integer. जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो इन तीनों में से कोई भी एक ही डिविजिबल बाय 3 होगा. इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में प्रज्वल ने एक डाउट पूछा था, राइट? सो इट इज योर सेम टाइप ऑफ दैट डाउट. वो वाला डाउट क्या था प्रज्वल का? ये शायद आपके स्कूल का क्वेश्चन था कि आपको ये दिखाना है कि n plus 4, राइट? कहाँ पे किया था हमने ये पूरा? सॉरी, जस्ट अ मिनट. यस, n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16. ये पांचों में से हर बार कोई भी एक ही 5 से मल्टीपल होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, नाउ दिस इज इट्स स्मॉलर वर्जन. वो वाला क्वेश्चन अगर आपको पता चल गया तो ये बस उसका एक स्मॉलर वर्जन है. वहां पे 5 का मल्टीपल था तो याद करो हमने n क्या किया था, राइट? जो 5 का मल्टीपल था उसमें n में हमने ये सारी चीजें किए थे. 5q, 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4. हाँ जानवी, जो आपने मुझे भेजा था जानवी, उसमें सिर्फ आपने ये एक एक केस दिखाया था. ये 5q, 5q plus 5, 5q plus 10, 5q plus 15, 5q plus 20. बट ये पूरा का पूरा दिखाना है एग्जैक्टली. ओके, बिकॉज आपको ये दिखाना है कि ओनली वन इज डिविजिबल. ओनली वन का मतलब क्या? वो एक ही डिविजिबल है, बाकी सब डिविजिबल नहीं है, तो वो भी दिखाना पड़ता है. सो हियर ऑल्सो वी नीड टू डू द सेम थिंग. वहां पे 5 का मल्टीपल था इसलिए हमने 5 से 5 के मल्टीपल में लिया था. यहाँ पे 3 करना है तो 3 के मल्टीपल में लेंगे. सो वी नो दैट n can be written as थ्री क्यू plus 1 or 3q plus 2. Am I correct? Please give me some response. Okay, and हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि n पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए सिर्फ 3 का मल्टीपल. अब यहाँ पे सभी जगह पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो हम भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, राइट? मतलब पॉजिटिव इंटीजर को 3 के मल्टीपल से कोई लेना देना नहीं है. मेन क्राइटेरिया यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? नाउ सो सारे केसेस अब मैं आपको टेबल वाइज ही लिख के बताता हूँ. सो जैसे n की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट? n will be equal to this here. All the cases I will write here. First case 3q, next case 3q plus 1, another next case will be 3q plus 2. Yes सर, हम लोग 3q minus 1, 3q plus 1 ले सकते हैं ना? हाँ, बट -1 हमें क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? रिमाइंडर आपका क्या होगा? 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन b. तो वो पॉजिटिव ही होगा, राइट? रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए हम 0, 1, 2 ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं. इज दिस क्लियर? राइट, हाँ. So 3q plus 1, 3q plus 2. Now we need to check n plus 2, n plus 4, n plus 2, n plus 4.
हाँ नहीं जानवी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 3 क्यूब -2 -4 होगा, अंदर माइनस होगा, पूरा नंबर माइनस नहीं होने वाला है, राइट। सो मेन रीजन उसके रिमाइंडर वाला रीजन है। चलो अब अगर n 3q है तो n+2 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 3q+2 होगा, आया ना। इन द सेम वे n+4 क्या होगा, इट विल बी 3q+4। नाउ इफ n is 3q+1, what will be n+2? 3q+3. What will be n+4? 3q+5. If n is 3q+2, what will be n+2? 3q+4. What will be n+4? 3q+6. Now in each and every case, now we need to check which numbers are multiple by 3 or which numbers are divisible by 3, which numbers are multiple of 3. Okay. In first line, can you tell me? This is your case 1. This is your case 2. This is your case 3. Chalo. In case 1, can anyone tell me which number is multiple of 3? n. Case 2. N, sir. Case 3. Yes. So in case 1, n is multiple of 3. Next, case 2. Bolo. n+2. n+2. Very good, right? Because from here I can take 3 common. It will be q+1. जिसे आप 3m लिख सकते हो, right? चलो. Now case 3. Case 3 में क्या आएगा? N+4. n+4. Why? Because I can take 3 common from here. It will be q+2. It will be 3m. And ये केस में हर एक आपको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये टेबल आप दिखा सकते हो एवरीवन। कैन यू शो दिस टेबल? ओके, सो फ्रॉम अबोव टेबल in case 1 n is multiple of 3, or particularly you can write only n is multiple of 3. अभी मत लिखो अवनी, I will give you time. Only n is multiple of 3. अभी समझो. Similarly in case 2 only n+2 is multiple of 3, and in case 3 only n+4 is multiple of 3. Is this clear everyone? Please give me some response, yes or no, right? So in all the cases, if we see, only one number will be multiple of 3. चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। फाइनली ये एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे इरेशनल नंबर के, तो जल्दी जल्दी कर दो। हाँ, अक्षता बोल रही है समझ में नहीं आया, लिख दो पहले अक्षता।